बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के चौथे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने वीबी में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक को स्टार्ट करता हूँ और जैसे हमने पहले किया था स्टैंडर्ड एक्जी। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अब बार बार हमने वेरिएबल्स को ही यूज़ करना है। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने वेरिएबल्स की कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाकर कुछ डेफिनेशंस वगैरह याद नहीं करनी, जस्ट एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा। आपने ये नहीं याद करना, शायद आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाए इस तरह से डेफिनेशन कि जी वेरिएबल क्या होता है, वो रैम पे कोई लोकेशन होती है, मेमोरी लोकेशन होती है। आप उस सब को छोड़ दें, आप सिर्फ इस तरह से कंसेप्ट लें कि वेरिएबल जो हैं वो सिर्फ एक बर्तन की तरह होते हैं, किसी भी बर्तन की तरह कि जिसमें हम अपना कुछ डाटा जो है वो आर्जी तौर पर रख देते हैं, ठीक है, फिर वहीं से हम वापस ले लेते हैं डाटा। उसकी एग्जांपल किस तरह लेनी है मैं आपको यूं बता दूं कि अगर आप वेरिएबल को यूं समझ लें कि आप एक गिलास है आपके पास और उसमें आपने कोल्ड ड्रिंक डालनी है, तो वो गिलास जो है वो एक वेरिएबल है, उसमें आपने कोल्ड ड्रिंक डाली हुई है। अब वेरिएबल जो भी है, कोई भी वेरिएबल हो, उसके साथ दो चीजें जरूर होंगी। नंबर वन, वेरिएबल का नाम, और दूसरी चीज वेरिएबल की टाइप, यानी उस वेरिएबल का नाम क्या है और दूसरी चीज वेरिएबल की टाइप कौन सी है। देखें, वेरिएबल का नाम तो आसान है कि जी वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा है। जिस तरह हम फॉर्म का नाम रखते हैं, जिस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, उस तरह से वेरिएबल का भी नाम होता है। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये बताता चलूं कि वेरिएबल की टाइप से क्या मुराद है। देखें, आपके पास कुछ डाटा है, सपोज के आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो आप उन्हें स्टोर करने के लिए किस किस्म का वेरिएबल यूज करेंगे। कोई ग्लास लेंगे, कोई जग लेंगे, इस तरह से उसमें आप उन्हें स्टोर करेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि आप उसे टेबल पे जाकर कोल्ड ड्रिंक को गिरा दें, इस तरह तो नहीं होता ना। अब कोल्ड ड्रिंक को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास एक बर्तन है, ग्लास, हम उसमें जो है ना कोल्ड ड्रिंक रखते हैं। और अगर आपने कहीं पे बुक्स स्टोर करनी हो, अपनी बुक्स किताबें जो है वो रखनी हो, तो उसके लिए क्या आप ग्लास यूज करेंगे? नहीं, उसके लिए आप टेबल यूज करेंगे कि जी बुक्स को टेबल में रख दिया आपने, टेबल की ड्रॉ में रख दिया, या फिर आपने अलमारी में रख दी। तो हर चीज के लिए आपने एक अलग से स्पेस है, एक अलग टाइप की चीज है। तो सेम ऐसे ही वेरिएबल्स भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। और आज जो हम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर इसकी टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें किस किस्म का डाटा रख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ नंबर्स सेव कर सकते हैं, होल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 10 20 30 100 200 सो ऑन। इस तरह से सिर्फ नंबर्स उसमें सेव किए जा सकते हैं। तो हम आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसके साथ थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जस्ट इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इस पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज़ किया जाता है, कि यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए। अच्छा, इसका जो है मैं टेक्स्ट बॉक्स की जो ये टेक्स्ट होता है, जैसे लेबल का जो है वो कैप्शन होता है, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको खाली कर देता हूँ। एक और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और इसका भी मैं ये खाली कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप अपनी साइड पे कर दें। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिखूँ। सपोज कि मैं लिखूँ 20 और इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 40। तो नीचे यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाए। आंसर कहाँ पे आए? चलिए आंसर के लिए हम एक लेबल ले लेते हैं यहाँ से, ये लेबल टूल। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लेबल में और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। कि जी टेक्स्ट बॉक्स में आप रन टाइम पे कुछ लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, एक बार लिख दिया फिर मिटा दिया। एक लेबल में आप कुछ नहीं लिख सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर मैं लेबल में लेना चाहूँगा। लेबल का कैप्शन होता है और टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है। तो लेबल का जो है कैप्शन भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके बाद एक यहाँ से मैं कमांड बटन लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं।
इसका कैप्शन में चेंज कर देता हूं, प्रेस मी, बटन का नाम रख दिया मैंने। ठीक है, अब करना क्या है कि जब इस बटन को मैं प्रेस करूं तो इन दोनों में जो भी मैंने डेटा लिखा है उनको प्लस करके यहाँ पर मुझे आंसर शो करा दे। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग जो हमने एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जी विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली आज स्टार्ट होगी। तो वो प्रोग्रामिंग कहाँ करेंगे, वो भी इसके कोड एरिया में ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब करना क्या है कि हमने बटन के साथ काम करना है कि जब इस बटन पे क्लिक करें तब ये जो है ना कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। तो मैं बटन के कोड में जाता हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वेरिएबल को सबसे पहले तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि जी एक वेरिएबल लें, एक बर्तन लें, इस तरह से। तो वेरिएबल को बताने का इसका एक मखसूस तरीका है कि आपने लिखना होगा डिम, DIM, डिम, उसके बाद वेरिएबल का नाम कि जो आपने नाम रखना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डिम a एज इंटीजर। ये इंटीजर मैंने आपको बता दी कि इंटीजर उस वेरिएबल की टाइप है, और आपने वेरिएबल का नाम बताया कि a वेरिएबल जो है एज इंटीजर, कि वो एक इंटीजर के तौर पर एक वेरिएबल लें। ठीक है, और मैं एक और वेरिएबल भी ले लेता हूं डिम b एज, इसको भी आपने ऐसे ही कर लेना है इंटीजर। ओह सॉरी, मैं भूल गया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कभी भी नंबर नहीं ले सकते। वेरिएबल का नाम या तो टेक्स्ट से स्टार्ट हो, ABCDEFGHI कुछ भी, या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो, ये अंडरस्कोर जो है। लेकिन कोशिश करें आप वेरिएबल का नाम टेक्स्ट दें, नंबर ना दें। जैसे वेरिएबल ABCD इस तरह से नाम रखें आप। इस तरह ना करें कि जी वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इस तरह से नहीं होता। ठीक है जी, अब ये आपने बता दिया कि वेरिएबल आपने 2 ले लिए। अब इनके साथ करना क्या है, अब आपने इसे इनिशियलाइज करना है। पहले हमने क्या किया कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, हमने बताया कि जी 2 वेरिएबल लें, एक वेरिएबल डिम a एज इंटीजर और डिम b एज इंटीजर, इनको डिक्लेयर करना बोलते हैं। अब हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि a किसके बराबर है और b किसके बराबर है, वो बताना पड़ेगा कि a में क्या डालना है, b में क्या डालना है। इस तरह से कि जी ग्लास में जो है वो क्या चीज़ डालनी है आपने और टेबल पे क्या चीज़ रखनी है, इस तरह से समझ लें। अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, तो हम इसमें डालेंगे भी कोई नंबर, क्योंकि इंटीजर में आप सिर्फ नंबर्स ही डाल सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि जी जो ये a है, वेरिएबल a, ये बराबर है 10 के, और जो b है वो बराबर है 20 के, इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं ये चाहता हूं कि एक और वेरिएबल लेता हूं यहां पे, डिम c एज इंटीजर। यहां पे मैंने आके बताया कि जो c है वो बराबर है a प्लस b के, देन एंटर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे पास फॉर्म पे हमारे पास एक लेबल है, इसका कैप्शन जो है वो बराबर हो जाए c के, यानी कि यहां पर वो c लिखा हुआ आ जाए, c का आंसर। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि जी इसका नाम क्या है, आप देख लें इस पर क्लिक करके, और ये सबसे टॉप पे इसका नाम लिखा हुआ है लेबल 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं लेबल 1 डॉट, लेबल का क्या होता है, कैप्शन, लेबल 1 डॉट कैप्शन बराबर है c के, कि उसमें जो c है वो उसमें लिखा हुआ आ जाए। इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, c कितना है, a जमा b, और a और b को जमा करें, जवाब क्या आता है 30, तो c किसके बराबर हो जाएगा 30 के। अब मैंने कहा कि लेबल 1 डॉट कैप्शन में लिख दो c, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं इनडायरेक्टली लेबल 1 डॉट कैप्शन में c का मतलब 30 लिखना चाह रहा हूं उसमें। देखिएगा, इसको मैं रन करता हूं। अभी हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम नहीं किया, ये भी अभी हम करते हैं। इसको मैं रन करता हूं और इसको क्लिक करता हूं, देखिएगा उसने यहाँ पे 30 लिख दिया। ठीक है, अब मैं तो ये चाहता था कि मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूं और उसको वो प्लस करके यहाँ पे दिखाए या कुछ भी इस तरह से। उसके लिए क्या करना है, आपने दोबारा से कोड में जाएं, इस सब को फिलहाल मिटा दें। ठीक है, दोबारा कोड में जाएं। अब आपने ये करना है कि जी डिम a एज इंटीजर, डिम b एज इंटीजर और डिम c एज इंटीजर, ये जो सेम वैसे ही हो गया। कल तो आपने यही बता दिया था कि a बराबर है 10 के, ऐसे बता दिया कि a बराबर है 10 के। अब आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने कहना है कि a बराबर है टेक्स्ट 1
डॉट टेक्स्ट के, ये text1 डॉट टेक्स्ट क्या चीज़ है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, ये वाली, इसमें जो भी हम कुछ लिखेंगे वो किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। सेम ऐसे कि जी बी बराबर है, अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, इसका नाम है text2, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी बी बराबर है text2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि जी सी जो है वो बराबर है a प्लस बी के। ठीक है जी, यहां तक तो आसान है। अब मैं कहता हूं कि जी सेम वैसे कि इसमें वो रिजल्ट आ जाए, तो लिखना पड़ेगा लेबल 1 डॉट कैप्शन बराबर है सी के। एंटर करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब मैं जब इसको रन करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं जी 200 और यहाँ लिख देता हूं 500। अब जब इस बटन पे क्लिक करता हूं तो आंसर आ गया 700। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ जी ये 600 और यहाँ कर देता हूँ 300। अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो आंसर आ गया 900। इट्स ओके। मतलब कि इस तरह से आपने आज प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। दोबारा से इसका कोड दिखा देता हूँ आपको। ये इसका कोड है, आप इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और आप यहाँ पर प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि जी a मल्टीप्लाई विद b, या आप a डिवाइडेड बाय b, या फिर a माइनस b। इस तरह से ये ऑपरेटर्स आप चारों यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम a माइनस बी का कर लेते हैं, a माइनस बी। इसे बंद करते हैं, रन करते हैं। अब a हमने यहाँ पे लिखना है, a कितना है जी 20 और b जो है वो मैं लिखता हूँ 10। तो क्लिक करता हूँ, a माइनस बी कितना हो गया, 20 में से 10 निकालें तो 10 बचते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इस साइड पे ले आते हैं, इसको भी और इसको भी। अब यहाँ पर मैं एक और लेबल ड्रॉ करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जी टाइप ए हेयर। एक और लेबल ड्रॉ करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जी टाइप बी हेयर। और एक और यहाँ से मैं लेबल ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ आंसर। ठीक है जी, इनकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, इस तरह से। अब देखिए इसे रन करते हैं, अब थोड़ा सा मजीद लॉजिकल बन गया कि टाइप ए हेयर, यहाँ पर ए लिखें, ए है जी 50 और बी है जी 20। हमने फार्मूला क्या लगाया था, ए माइनस बी का। क्लिक करते हैं, ए में से बी गया तो 30 बाकी बचे। आप यहाँ आंसर की जगह पर लिख दें कि जी ए माइनस बी इज इक्वल टू, इस तरह से। ये आपके पास आज का प्रोग्राम बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, लेबल लेने हैं। आंसर हमेशा आपने लेबल में प्रिंट कराना है कि लेबल को हम चेंज नहीं कर सकते। देखें 10 लिखा मैंने और 5, 10 में से 5 गए, 5। अब मैं इसको 5 को नहीं छेड़ सकता, 5 को डिलीट कर सकता हूँ, नहीं चेंज कर सकता हूँ। इसको कर सकता हूँ मैं, 1 लिख देता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो आंसर चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है कि जी आपने ए मल्टीप्लाई विद बी भी करके देखना है, ए माइनस बी हमने देख लिया, ए प्लस करके भी देख लिया, आपने ए डिवाइड करके भी देख लेना है। इस तरह से डिफरेंट आपने खुद से बना लेना है। अच्छा एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने 2 या 3 वेरिएबल ले सकते हैं, आप जितने जी चाहे वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसमें एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीबी के 5वें लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंटीजर वेरिएबल्स की, वेरिएबल की एक किस्म इंटीजर पे हमने बात की थी। आज हम वेरिएबल की जो किस्म पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है आज हम उस पर कुछ काम करने जा रहे हैं। तो मैंने एक फॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ है, इस पर मैं एक यहाँ से बटन लेता हूँ, कमांड बटन। अब मैंने बटन ड्रा कर दिया, इसके कोड व्यू में मैं जाता हूँ। हमने जब इंटीजर वेरिएबल की बात की थी तो क्या कहा था कि डिम ए एस इंटीजर, फिर बताया था कि जी इंटीजर है वो इसके बराबर है। लेकिन आज हम चूँकि स्ट्रिंग वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो मैं इंटीजर को नहीं लिखता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिम ए एस स्ट्रिंग।
इस तरह से कि dim a as string, a एक वेरिएबल का नाम है और वो वेरिएबल की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है और इंटीजर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है। आपको याद होगा कि इंटीजर में हम सिर्फ नंबर्स पुट कर सकते हैं, होल नंबर्स जो है हम वो इंटीजर वेरिएबल में पुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसमें आप किसी भी किस्म का टेक्स्ट पुट कर सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCDE जो भी है, आप किसी का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, जो भी टेक्स्ट हो आपका वो आप सब स्ट्रिंग में पुट कर सकते हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल है कि जो आपके टेक्स्ट को स्टोर करने के काम आता है। अब मैंने लिखा कि dim a as स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लिया मैंने, उसका नाम a है और वो जो है स्ट्रिंग है, और फिर मैंने कहा कि a इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाकिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जो ये पाकिस्तान लिखा है ये इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है। तो आप ये एक बात अच्छी तरह से याद कर लें कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, कोई स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। बेशतर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी हैं, उनमें आमतौर पर टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल ले लें, सी लैंग्वेज की एग्जांपल ले लें, उन सब में टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। तो VB में भी हम जो टेक्स्ट है हमारा वो इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखा जाएगा। अब मैंने उसे बता दिया कि A किसके बराबर है, पाकिस्तान के। अब मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करो A को, तो इनडायरेक्टली वो क्या प्रिंट करेगा, पाकिस्तान। कि A खुद तो कुछ नहीं है, A इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, A के अंदर जो कुछ पड़ा होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसे मैं बंद करता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसने प्रिंट कर दिया पाकिस्तान। हालांकि मैंने तो उससे कहा था कि जी A को प्रिंट करें। इसके कोड व्यू में देखते हैं, मैंने कहा था जी प्रिंट A, लेकिन A क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है जी। और अगर मैं चाहता हूँ कि जी प्रिंट कुछ और भी प्रिंट कराना चाहूँ कि जी प्रिंट, पहले हम करते थे कि जी वो बहावलपुर, तो वो देखिए हमने वो टेक्स्ट जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये हमारा मैसेज है, ये अलग एक और चीज़ है। और जो हम वेरिएबल जब प्रिंट कराते हैं तो वेरिएबल का नाम हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते, इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ हमारा टेक्स्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया बहावलपुर को और ये है प्रिंट A कि जी A को प्रिंट करें, A में पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्टली ये भी पाकिस्तान को प्रिंट करेगा, लेकिन जो है एक वेरिएबल जो है वो दरमियान में आ गया कि हमने एक वेरिएबल के ज़रिए से प्रिंट कराया पाकिस्तान, और ये हमने डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करा दिया बहावलपुर। तो जब हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वेरिएबल जो है उसका नाम जो है कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आएगा। इसको बंद करते हैं। अच्छा, एक कमांड बटन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, क्लिक मी। इसको रन करते हैं। अब देखिए दो चीज़ें प्रिंट कर रहा है, पाकिस्तान भी और बहावलपुर भी, क्योंकि मैंने कोड में दोनों चीज़ें लिखी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो ये A है, इसको अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ तो क्या होगा, देखिएगा अब वो सिर्फ A लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास। अब ये A क्या है, ये एक टेक्स्ट के तौर पे आ गया। अगर मैं इसे वेरिएबल का नाम प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इन्वर्टेड कॉमास को मिटा दूंगा, सिर्फ इस तरह से प्रोग्राम। इसको रन करते हैं इस तरह से। तो आज हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है, उसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिखा जा सकता है उसमें। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप हमने तो प्रिंट किया था फॉर्म के ऊपर, प्रिंट कीवर्ड जो है वो हमेशा फॉर्म पे कोई चीज़ प्रिंट करने के काम आता है। आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं कि जी जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो text 1.text जो है वो बराबर हो जाए A के। चलिए इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। ये एक मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे और इसका टेक्स्ट जो है वो मिटा देता हूँ मैं। अब इस बटन में मैं लिखता हूँ कि जब इसमें क्लिक करूँ तो प्रिंट ना करे, बल्कि अब जो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट लिया है, इसका नाम देख लेते हैं हम यहाँ से, text 1 है इसका नाम। तो text 1.text जो है वो बराबर हो जाए A के। A क्या है, वेरिएबल है। इसे क्लोज करता हूँ, रन करता हूँ। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स में पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। इसको बंद करते हैं। कोड आप देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है।
स्ट्रिंग वेरिएबल की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे इसे यूज़ करें, टेक्स्ट बॉक्स पे, लेबल पे, फॉर्म पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीजर वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।